सर। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वॉल्यूम सरफेस एरिया। जो भी थ्री डायमेंशन मीन्स है जो सॉलिड डिस्क, उसी में ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होते हैं। हमें 2 डायमेंशन में एरिया होता है, लेकिन 3 डायमेंशन में हम लोग उसको सरफेस एरिया करते हैं। 3 डायमेंशन मीन्स जिसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों हो, वो 3 डायमेंशनल है। जितने भी चीज हम लोग छूते हैं, जो देखते हैं, यूज करते हैं, वो सारे 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशन में ही आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। यदि किसी चीज का कैपेसिटी हो, सपोज एक गिलास है, एक गिलास जो सिलेंडरिकल टाइप का है, उसमें कितना जूस है, उसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे किससे? वॉल्यूम से। उसमें कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी मीन्स है वॉल्यूम। तो हम लोग इस चीज को ध्यान देंगे कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपको वास्तविक जो जिंदगी है उससे कनेक्टेड है। ये ऐसा है कि आप इसको मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि कितना हमारे पास जो सामान है वो कितना है, या बिजनेस में भी अपने यूज करते हैं इसके यूज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है, हमें सॉलिड ज्योमेट्री में या 3 डायमेंशन में कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, जैसे क्यूबॉइड, जो एक्चुअली फॉर्मेशन होता है रेक्टेंगल से। 2 डायमेंशन में रेक्टेंगल है तो 3 डायमेंशन में क्या बनेंगे? क्यूबॉइड। यदि 2 डायमेंशन में यदि स्क्वायर है तो 3 डायमेंशन में क्या बनेंगे? क्यूब बन जाएंगे, है ना। जो स्क्वायर, जो सर्किल है 2 डायमेंशन में, जिसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो 3 डायमेंशन में क्या बनेंगे? स्फीयर, है ना। हम लोग जो ये जो कोन होता है उसका फॉर्मेशन बेसिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल से होता है। किसी एक एक्सिस के अराउंड में जब घुमाया जाता है तो कोन का फॉर्मेशन होता है। क्यूबॉइड में मुझे क्या क्या चाहिए? एल बी एच मीन्स है कि लेंथ, बी मीन्स हो गया ब्रेथ, एंड एच मीन्स हो गया हाइट। हम लोग हाइट पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे। हमें पहाड़ की ऊंचाई मुझे पता है, लेकिन जो कुएं की ऊंचाई नहीं होगा, कुएं की गहराई मीन्स यहाँ पास कहीं थिकनेस के भी आ जाए तो हाइट उसकी जगह पे यूज होता है ना। कोई भी चीज है जिसमें कि थिकनेस हो वो हाइट को इंडिकेट करता है। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसमें हम लोग जो भी है वॉल्यूम यदि निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L into B into H क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट को भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी हो, मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L into B into H। कोई भी तुम्हारा इस टाइप का फिगर है जो जिसका कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसमें कितने कैपेसिटी के साथ, चाहे कोई भी चीज हो, कोई सामान रखा हुआ हो, डब्बा रखा हुआ हो, या इसमें इसका यूज बेसिकली जो बिजनेस में करते हैं, बड़े बड़े कार्टून में छोटे छोटे पैक, सपोज जैसे आप लोग देखे होंगे कि माजा का या बिस्किट का ये सब जो छोटे छोटे पैक आते हैं, तो उसमें उनको बिजनेसमैन को फायदा होता है कि इतना बड़े कैपेसिटी में कितना वो डब्बे रखे जाएंगे। तो हम लोग को वास्तविक जिंदगी से ये बहुत कनेक्टेड है। ये जो चैप्टर है इसको हम लोग वास्तविक जिंदगी में, ऐसे तो मैथ्स तो आपको हम हमेशा बता दिए कि मैथ्स जो है ना वो जन्म लेते ही से लेके आदमी के मरने तक में मैथ हमेशा काम आता है, लेकिन ये हमारे जिंदगी में। उसके बाद यदि सपोज कि यदि इसमें क्यूबॉइड में होता क्या कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग होते हैं, उसका लेंथ, उसका मेजरमेंट अलग अलग होता है। यदि सपोज तीनों इक्वल हो जाए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल हो जाए, तो वो क्यूबॉइड नहीं क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम भी उसका मेजरमेंट आप करने का तरीका है जो बेसिकली है इसी के मुताबिक आपको होगा। उसका बाद एक आता है सिलेंडर। सिलेंडर जो आप लोग के गैस के सिलेंडर घर में यूज करते हैं, वो साथ साथ बहुत सारे गिलास जो होते हैं, है ना, ये सभी चीज जो है ना सिलेंडर, इसमें 2 चीज होता है, ऊपर में और नीचे दोनों। ये क्या होता है? सर्किल होता है, और एक हाइट होता है। यहाँ से लेके यहाँ हाइट हो गया, ये सर्किल हो गया। तो सर्किल के लिए रेडियस होना बहुत जरूरी है। थर्ड में आते हैं कॉन्सेप्ट में कोन। कोन मीन्स है कि आपको बर्थडे जो कैप होता है वो कोन है ना, जो आप यूज करते हैं, चाहे बहुत सा लिक्विड को ढालने के लिए भी होता है। उसके बाद आपको आता है स्फीयर। स्फीयर मीन्स हो गया फुटबॉल, ये सब जितने जो बॉल होते हैं इसमें, वो स्फीयर का सेक्शन में आते हैं।
तो ये सब चीजें बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो इसके लिए इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है कि 3 चीज आपको निकालना पड़ता है। एक वॉल्यूम निकालना पड़ता है, एक सरफेस एरिया, 3 डायमेंशन में एरिया नहीं कहा था, सरफेस एरिया उसको कहा था, और 4th है आपको डायगोनल। जो भी चीज है आपको यहाँ पास इसका यदि वॉल्यूम निकालते हैं, फिर सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर डायगोनल निकालते हैं, उसी टाइप से इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया। लेकिन सरफेस एरिया यहाँ 2 हो जाते हैं, एक होते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया, और एक होते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये कोर में भी आपको वॉल्यूम और TSA एंड CSA आता है। स्फीयर में भी आपको TSA एंड स्फीयर आता है। उसके अलावा एक और है आपको, जो कटोरा आपके घर में होता है, हेमिस्फीयर, उसका बॉल होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेमिस्फीयर, है ना। आप लोग देखेंगे कि इसमें इसका ये यूज जो है बॉल का, वो आपको घर में होता है, कटोरे होते हैं, उसमें कितना जूस है या कितना पानी या कितना दूध है, इसके बारे में मेजरमेंट हम लोग करेंगे किस चीज से, वॉल्यूम से, है ना। तो ये वास्तविक जिंदगी में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इस चैप्टर में आपको फार्मूला बेस्ड ये चैप्टर है। जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा इस चीज को ध्यान दें कि इसका सारे फार्मूला को याद रखें, तो आराम से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ऊपर से जब बनाने के पहले आप ये जो सोचे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, इस चीज में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कभी कभी होता है कि एक साथ कंबाइंड फिगर भी होता है, इसमें हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हेमिस्फीयर और कोन दोनों का वॉल्यूम या सरफेस एरिया को हम लोग लेके चलते हैं। इस टाइप से फिगर जो होते हैं, इस टाइप के फिगर को हम लोग कंबाइंड फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइंड फिगर, क्योंकि इसमें एक साथ क्या दो है, और इसका दोनों का TSA और दोनों का CSA निकालने के लिए अलग नहीं। यदि सपोज इसके टोटल के TSA आप निकालते हैं तो इक्वल टू किसका है, इसका CSA इसका CSA के बराबर होता है, दोनों के कंबाइंड करने के बाद। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपको आप आंसर मांगते हैं तो वॉल्यूम के बाद क्यूबिक यूनिट जरूर लिखें, और सरफेस एरिया या एरिया जो है उसके बाद आपको स्क्वायर यूनिट। ऐसे आप लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं कि वॉल्यूम में हमेशा जो कांस्टेंट का वेरिएबल होता है उसका यदि आप डिग्री जोड़ के देखोगे कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, πr²h। यहाँ पास ध्यान दोगे कि यदि आप लोग को कभी कभी कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे हो जाता है कि इसे एरिया है कि वॉल्यूम है, तो आप लोग कांस्टेंट के अलावा ये जो वेरिएबल का यदि डिग्री आप जोड़ के देखें 2 + 1 3, तो हमेशा क्या होगा, 3 यदि हो गया तो वो वॉल्यूम का होगा। सरफेस एरिया का कभी भी आप जोड़ के देखोगे वेरिएबल का डिग्री, चाहे वो r हो या h हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल जो है उसका डिग्री आप जोड़ के देखोगे तो यदि 2 होगा तो वो क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। जैसे कि 2πr(h) होता है, यहाँ पर 2π को r और h का दोनों को एक एक पावर जोड़ करके 1 + 1 2। तो आप लोग को कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी एक तरीका आपको बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 10th में भी चले गए हैं उसको वॉल्यूम सरफेस एरिया को में चैप्टर में वॉल्यूम की जगह पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, और सरफेस एरिया की जगह पे वो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। इस तरह से उनके भीतर कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग एक आसान सिंपल सा आपको जो कांस्टेंट होगा, जैसे पाई है, पाई जो है कांस्टेंट है, उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उसको आपको डिग्री को यदि जोड़ के देखिएगा, यदि पावर 3 आता है तो वो हमेशा वॉल्यूम का होगा। इस संबंध में आपको बता दिया। साथ साथ इस चैप्टर में जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं और एक सब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि यदि किसी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ देगा या सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ देगा, लेकिन कभी कभी आपको क्या कर देते हैं, ये सब डायगोनल पूछ देंगे। यदि सपोज कि कोई एक रूम है, 4 वाल रूम,
तो उसमें पूछ देगा कि सबसे बड़ा छड़ का लंबाई क्या होगा जो उस रूम में रखा जाए। तो आप लोग उसके लिए क्या कीजिएगा, हमेशा डायगोनल का यूज कीजिएगा। कौन सा फार्मूला? डायगोनल फार्मूला। इस टाइप से आपके भीतर एक चीज ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या यूज करना है। इस चैप्टर में 2-3 चीज और ध्यान दीजिएगा। बनाने के पहले ध्यान दीजिएगा कि फिगर जो है हमेशा क्वेश्चन में जरूर बनाएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, तब आप आसानी से ऊपर से जो भी चीज आपको है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आंसर देने के पहले रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, ये सब को मेंशन कर दीजिएगा। इससे आपको आसानी भी होगा, साथ साथ जो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करेंगे तो समझेगा कि हाँ बच्चों को आता है। क्योंकि आप लोग सीधे क्या करते हैं कि कभी कभी सीधे उठे और फार्मूला का यूज कर दिए। वो आर क्या है एग्जामिनर वो जानता नहीं, वो जानता जीरो। वो मुझे पता है, उसको कहता कि हमें कुछ नहीं, हमें लड़का से जानना है कि वो हमको बताता है। जितना आसानी से आप उसको उसे कॉपी चेक करने में आसानी होगा उतनी उससे नंबर निकलेगा। वो कहेगा कि ये आर क्या है, डी क्या है, ये